के ससुराल इसका घर होता हम कहाँ जाएंगे? जाना अपने वो भैया के पास जो इतना दौलत जोड़ के रखा, जाके उसे ये पनौती लगा। सुनिए ना, बोले माँ जी को हम कहाँ जा रहे हैं? माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ऐसा मत कीजिए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे बिटवा तू चिंता नहीं कर, तो हर दूसर बियाह करा देंगे और लड़की हमने देख रखी है। रिश्ते एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं और दिलों के जुड़ने से ही बनते हैं रिश्ते। कुछ रिश्ते परंपराओं की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते ज्यादातर तनावपूर्ण रहे हैं, जैसे कि सास बहू का रिश्ता। चारू की सास जैसी लोभी महिलाएं अपने बेटे, अपनी बहू की खुशियों से ज्यादा लोभ में उलझी रहती हैं। चारू भी अपने ससुराल से निकाली गई। चारू के पास अब लौटने के लिए सिर्फ उसके भाई का घर ही बचा था। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म के साथ ही जिंदगी में आता है, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन क्या उसका लौटना एक दस्तक थी? ये है विपिन का घर। इसमें रहते हैं विपिन के भैया, विपिन की भाभी, विपिन की दीदी, विपिन यानी हम। और यहाँ हम बनाएंगे विपिन की दुल्हन। विपिन भैया, चारू दीदी, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, दीदी आ गई। चारू, क्या बात है, तुम तो 7 दिन पहले ही आ गई। अरे चारू, क्या बात है, काहे रो रही हो? क्या बात है, काहे रो रही हो? हाँ, जो हमको बताते हैं भैया के आने के बाद। क्या हुआ? आप ही बताइए, कैसे जाए हम? कैसे जाए मतलब? अरे भाई, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा भला? अरे भाई, तुम उस घर की बहू हो। वो हमारी सौतन लाना चाहती है। क्या सौतन? देखो, रोना बंद करो, हम बात करेंगे तुम्हारी सास से, ठीक है? अंदर जाओ, आराम करो। बस अब यही तो बाकी रह गया था। एक तो वो तुम्हारा पगलवा भाई, और अब ये तुम्हारी लाडली बहन आ गई है हमारी छाती पे मूंग डालने। अरे तो क्या बाहर के बाहर ही भेजते हैं उसे दरवाजे से? तुम्हें पता है कितनी बदनामी होती है? बस एक बार ये विपिन की शादी हो जाने दीजिए, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तब तक थोड़ा शांत रहिए। चारू असहाय थी, मजबूर थी, लेकिन खुश थी कि उसके भाई विपिन की शादी हो रही है। एक नए रिश्ते का जन्म अब होने को था, जिस पर पहले से ही सवाल उठ खड़े हुए थे। एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से कमजोर था, जिसे सहारे की और प्यार की जरूरत थी, क्या उसकी जिंदगी में इस शादी से कोई परिवर्तन आने वाला था, या फिर उसकी जिंदगी की बिसात पर यह रिश्ता सिर्फ एक मोहरा था? सवाल यह भी था कि आखिर कोई लड़की विपिन के साथ शादी करने को राजी हुई तो क्यों? क्या प्यार इस रिश्ते की बुनियाद थी, या दया, या फिर कुछ और? पहले मैं पहले गुड़िया। गुड़िया? हाँ, गुड़िया पहले। अभी मैं। चलो अपने हाथ से खिलाओ सबको। हाँ? अरे हाँ, जरा हम भी तो देखें कि आपके हाथ की खीर कैसे बनी है। पहले उसे दे दो। उनको दीजिए। अरे घर में क्या पल्ला वल्ला लेके घूम रही हो? हटाओ इसे। इसकी तो आदत है।
ला भाई वाह। अरे वाह, क्या बात है। खुद अपने हाथों से बनाई है। जी तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम ले। ये मैं आती हूँ। हैं? चारो जी भैया। कब आ रहे हैं प्रकाश जी तुम्हें लेने? जिनकी हमें रोकने की हिम्मत तक तो हुई नहीं, वो क्या आएंगे हमें लेने के लिए? एक फोन तक तो किया नहीं अभी तक। अरे तो तुम उन्हें फोन करके बुलाओ, उन्हें बोलो कि जल्दी आए और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन भैया आपको पता और तो हाँ, है। उनसे कह दीजिएगा कि डॉक्टर साहब से हो नहीं पा रहा है। तो क्या कह रहे थे आप? हम क्या कह रहे थे भाई? भाई बड़ी भूख लगी है हमें, तुम कुछ अच्छा सा बना लो, हम जरा हाथ धो के आए। तुम कुछ अच्छा सा बना लो। हाँ, हम अभी आते। भाभी, आपसे एक बात करनी है, जरूरी बात है। अब क्या हो गया? नहीं, हमारे बारे में नहीं है, वो भैया और पिंकी के बारे में। आज हमने दोनों को कमरे में अकेला देखा था। तो मतलब बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे आपस में, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। बैठे बैठाए काहे आग लगा रही हो हमारे घर में? एक तो तुम्हारा भाई तुम्हें पाल रहा है, उस पगलवे को पाल रहा है, उसके ऊपर से तुम उनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन भाभी हम सच कह रहे हैं। तुम चुप रहो, आखिरी बार बोल दे रहे हैं। अपने गंदी दिमाग की गंदी सोच को यहाँ ना फैलाओ, तभी ठीक है, वरना लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हम भी ना सबके लिए बोझ बन गए हैं, कोई भी हमें अपने पास रखना नहीं चाहता। तुम भी नहीं ना भाई? हम भी किससे अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जिसे दुख सुख की कोई समझ ही नहीं है। विपिन भैया ध्यान से, जल जाएगा, हाथ जलेगा, जाएगा। छोड़, नहीं, अच्छा ध्यान से। अरे ये क्या कर दो भैया, थोड़ा हाथ जल जाए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा खेलने का चीज नहीं है। ये लो भैया, अच्छे कपड़े हैं, शाम तक पहुंचा दोगे? हाँ जाने, शाम तक ले। अच्छा ठीक है, चलो। बड़ी देर कर दी।
पगला छोड़ नहीं रहा था क्या? क्या बताए, आपका भाई कोई पगला नहीं है, बहुत होशियार है वो। जैसे हम उसे कहते हैं कि सो जाओ, वैसे ही उसे दुनिया के सारे खेल सूझने लग जाते हैं। गुड़िया रानी लंगड़ी खेले, गुड़िया रानी छुपन छुपाई खेले, गुड़िया रानी गुड़िया रानी। एक बात बताएं, गुस्से में ना और भी ब्यूटीफुल लगती है गुड़िया रानी। और वैसे भी शादी तो हमारे लिए की थी ना। सुनील जी, पिंकी, दीदी वो क्या कर रहे हैं आप लोग? और हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे हमरे कहने का मतलब था कि हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की कि आज बिना ही हमरे शुरू हो गए हैं? क्या दीदी, जरा ही दिया हमने। और हाँ, लीजिए ना, इनके लिए तोहफा। हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। देखो, सोने का है, सोने का। कितना सुंदर है ये, हम इसे पहन के कितने सुंदर लगेंगे। तो इसी तरीके से हमें खुश करती रहो और इसी तरीके से इनाम पाते रहो। विपिन भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? आवाज नहीं, हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई? हाँ, किसके साथ? गुड़िया के साथ। आपको पता है, रोज रात को भैया और भाभी भी गुड़िया के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं भी खेलता हूँ, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाते। विपिन जीत सकता है जी। रिश्तों का एक बहुत ही उलझा हुआ रूप चारू के सामने आया था। यहाँ बुनियाद ही थी खुदगर्जी की। सुनील यादव, रजनी यादव, पिंकी यादव, इनमें से कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था? सबके ही चरित्र दागदार थे और इन सब का नासमझ विपिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। चारू ने एक अनहोनी की दस्तक तो सुन ली थी, लेकिन क्या वो इन रिश्तों को सुलझा पाएगी? हाँ चारू, सब बहुत गड़बड़ है यहाँ प्रकाश जी। अब प्लीज मुझे लेकर जाइए यहाँ से। हम सौतन के साथ रह लेंगे, अब यहाँ और गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। हम समझते हैं चारू, लेकिन अम्मा नहीं चाहती हैं तुम्हें रखना। तुम हेलो, ये का फोन है रे? कुछ नहीं अम्मा, दोस्त का फोन था। अरे दीदी, कनिक अपना कपड़ा तो लेके जाइए। अरे सुनती नहीं है क्या? बदबू कैसी आ रही है? ये देखो, हमको तो बड़ा ज्ञान देती है घर संभालने का, खुद सब कुछ जला दिया। सर पे चोट का निशान है सर, और बॉडी पे भी खरोच है। इसका मतलब मर्डर से पहले हाथापाई हुई है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? हम देखे थे साहब,
हम दुकान से सामान लेकर आए तो देखा किचन में बहुत धुआं धुआं फैला था। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करने गए हमारा पैर टकराया और नीचे देखा तो भाभी खून से लटपट। त्रिवेदी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आप कौन है? सर हम हस्बैंड हैं। आप कहाँ थे? हम तो अपने क्लिनिक में थे सर। और ये? हमारे छोटे भाई की धर्मपत्नी है सर। आप कहाँ थे? जी वो हम पार्लर गए थे। पार्लर? आपके घर से कुछ चोरी हुआ है? गहना, कैश या कुछ भी? नहीं सर, घर तो वैसा का वैसा ही है और अलमारी भी लॉक थी सर। घर की तलाशी लो। रिश्तों का इस्तेमाल करने वालों में से एक रजनी यादव का खून हो चुका था, तो क्या मोहरे ही आपस में एक दूसरे को मिटाने का जाल बिछा रहे थे? पुलिस के शक के दायरे में परिवार के ही सदस्य थे, पिंकी, सुनील, चारू और विपिन। क्या यह महज एक शुरुआत थी? क्या अभी रिश्तों का और खून बहना बाकी था? सुनो, उस दिन जो खून हुआ था तुमने कुछ देखा था? हाँ जानते हैं सब। वो साहब एक काला कोट वाला रहा, वो वहां से निकला और वो गली में भाग गया रहा साहब। लेकिन साहब डॉक्टर साहब के घरे तो बहुत ही मरीज आवत जावत रहते हैं ना। ठीक है, अगर कुछ और जानना होगा तो फिर से पूछेंगे। ठीक है साहब। चलो। त्रिवेदी सर, ये काले कोट वाली बात कुछ अजीब सी लगी। सर पिंकी बहुत घबराई हुई थी और बोल रही थी कि वो पार्लर से आई है। चलो पार्लर चल के पूछताछ करते हैं। सर हाँ ठीक है, फोन करता हूँ। सर आप सही थे, पिंकी झूठ बोल रही है, वो नहीं आई थी यहाँ। ठीक है, बुलाओ उसको थाने। ये क्या अजीब सवाल कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को मारेंगे? मारा नहीं तो झूठ क्यों बोला? देखो, तुमसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसका सच सच जवाब दो, वरना 302 लगाकर अंदर कर दूंगा। हाँ, हम पार्लर नहीं गए थे, हम जीजा जी के क्लिनिक गए थे। वो हमारी तबीयत खराब लग रही थी तो हम दवाई लेने गए थे। तो उस दिन क्यों छुपाया? हम डर गए थे हम। हमें लगा और 50 सवाल उठेंगे, इसलिए चुप बोला। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर मुझे तो लगता है बीमारी का बहाना बना के हमसे कुछ छिपा रही है। कहीं जीजा साली के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? ये 2-2 गोली सुबह शाम लेना, ठीक है सर? चलिए, आप लोग कुछ पता चला? थोड़ा पता चला है, थोड़ा आप बताएंगे। तलाशी लो। जी सर। सर मैंने क्या किया है सर? मेरे क्लिनिक में तलाशी क्यों? डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपकी साली पिंकी आपके क्लिनिक में क्या कर रही थी? सर हाँ, वो उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, और अगर डॉक्टर अगर घर का हो तो दवाई भी वही करेगा ना सर। सर ये रहा काला कोट। ये काला कोट आपका है? सर हाँ सर, ये कोट तो मेरा है सर। अब ये हमारे पास रहेगा, इस कोट को फॉरेंसिक में दो। जी सर। और डॉक्टर साहब अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। सर लैब रिपोर्ट आ गई है।
सर इस लैब रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो उस कोर्ट से हमें इस मर्डर से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है त्रिवेदी। वो स्त्री वाला तो कह रहा था कि उसने काले कोट वाले को वहां से जाते हुए देखा। तो अगर ये काले कोट वाला मर्डर में इन्वॉल्व है तो उस कोर्ट से हमें कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए था। भी ना समय का कुछ तो ध्यान रखो। मूड का भी कोई समय होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भैया विपिन भैया, यहाँ क्या कर रहा हो? हाँ? ये सब खून? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। ये क्या कर दिया तुमने? ये सब क्या? उठो, उठो, चलो, इससे पहले पुलिस आ जाए। चलो तुम्हें कपड़े बदलती हूँ। चलो चलो, उठो, उठो, चलो। सर केस तो बहुत उलझ गया है। हमने जिन्हें कातिल सोचा था उन्हीं का कातिल हो गया। बहुत बेरहमी से मारा है। जिसने भी इन्हें मारा है वो इनसे बहुत नफरत करता होगा। बिल्कुल सर। चेहरे और बॉडी पे खून के साथ साथ जले के निशान भी देखिए। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। कैसे हुआ ये सब? हम मंदिर गए हुए थे, वापस आए तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। हमको लगा भैया वापस आ गए, तो हम उनके कमरे में गए तो देखा पूरे घर की ठीक से तलाशी लो। यस सर। कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए। सर अच्छे से देखो। सर ये देखिए सर। ये तो सीमेंट है। यस सर। सुनिए, आपके यहाँ इस घर में कोई मरम्मत का काम चल रहा था क्या? नहीं सर। कहीं आस पड़ोस में? पता नहीं सर। ठीक है। सर रिपोर्ट के हिसाब से दोनों को किसी भारी स्त्री से मारा गया है। वो काली वाली जो अक्सर प्रेस वालों के पास मिलती है, उस टाइप की स्त्री। इसकी स्त्री जब्त करो। 12 साहब
यहाँ जो मर्डर हुआ है वो स्त्री से हुआ है। सब हम कोनो मर्डर नहीं किए साहब। इस एरिया में इतनी भारी स्त्री सिर्फ तुम्हारे पास है। सर वो हमारा स्त्री तो कल रात को चोरी हुई गवा रहा और चोर कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? स्त्री कौन चोरी करेगा? साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा स्त्री चोरी हुआ है और जो चोरी किया है उसका नाम भी हमको मालूम है सर। वो विपिन भाई ने पकड़वा, वही हमारा चोरी किया है स्त्री। अच्छा, वो तुम्हारी स्त्री क्यों चुराएगा? साहब वो जब भी आता था ना हमारी स्त्री से बहुत ही खेलता था, मतलब हमको दे दो ऐसा बोलता था। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। साहब झूठ नहीं कर रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। चलो। डॉक्टर साहब और पिंकी के मर्डर में कोयले वाली भारी स्त्री का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रेस वाले ने हमें बताया कि कल रात को उसकी स्त्री चोरी हो गई थी और विपिन को वो स्त्री बहुत पसंद थी, दिन भर खेलता रहता था उससे। इंस्पेक्टर साहब, वो अपने हाथ से ठीक से खाना नहीं खा सकता, स्त्री क्या उठाएगा और खून क्या करेगा? त्रिवेदी, कुछ पता चला? यस सर, ये रहे सुनील के कॉल डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे। सर, मरने से पहले प्रकाश के नंबर से भर भर के मैसेजेस और कॉल्स आए इस नंबर पर। हमें काहे लाए हैं साहब? हम क्या किए? हम तो यहाँ थे भी नहीं जब ये सब कुछ हुआ। झूठ! जब तुम यहाँ पे थे ही नहीं तो इतने फोन क्यों किए सुनील को? मरने से पहले तुम्हारा और सुनील का झगड़ा हुआ था कि नहीं? सब वो हमारे घर का मामला था। सुनील भाई साहब, हम चारों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम तो बस ये सामान लौटाने आए रहे। सामान लौटाने आए हैं का क्या मतलब है तुम्हारा? आप अपनी जिम्मेदारी को हमारे सर पे काहे बांधना चाहते हैं भला? आपको जो कहना है कहिए सुनील भाई साहब, लेकिन हम चारों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अम्मा नहीं चाहती, और वो तो हमारी दूसरी शादी भी करवाने वाली है। अरे बुरा गए हो का? देखिए, हम ये बेफजूल की बात में नहीं पड़ना चाहते हैं। 7 दिन देते हैं, जो जी में करिए और अपनी वाइफ को यहां से लेकर जाइए, समझे? और इसीलिए तुमने सुनील को जान से मार दिया। जब हम वहां थे ही नहीं तो हम उन्हें मारेंगे कैसे साहब? पता तो हम करवाएंगे। अभी जा सकते हो तुम। ठीक है साहब। नजर रखो इस पर। सर, अबे विपिन, तू कहाँ जा रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। क्या लेके जा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब। विपिन, घबराओ मत। इंस्पेक्टर जो पूछ रहे हैं वो सच सच बताओ। विपिन को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। तो उस रात तुम ये स्त्री के साथ क्या कर रहे थे? मैं नहीं, कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे तुम इस स्त्री के साथ? विपिन को जाने दो। नाटक करते हो हमारे साथ? हाँ, बताओ क्या कर रहे हो तुम स्त्री के? इंस्पेक्टर साहब, इसे क्यों पकड़ा है? ये गोली नहीं है साहब। अब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। ये तो अपने आप से अपने जूते नहीं पहन सकता सर। जूते नहीं पहन सकता तो मतलब मर्डर नहीं कर सकता? हाँ? लेकिन सर ये मर्डर क्यों करेगा? आप मुझे बताइए कि उस रात ये मर्डर वेपन के साथ क्या कर रहा था? उसे क्यों फेंकने जा रहा था? बताइए, जवाब दीजिए। इसका मतलब उस रात विपिन भैया भाभी का भी। क्या बोला आपने? क्या किया विपिन ने उस रात? आप लोगों को फोन करने से पहले विपिन भैया कमरे के अंदर चुपे बैठे थे, सारे कपड़े खून से सने हुए थे
हम बहुत डर गए थे साहब, हम बहुत डर गए थे। भैया और पिंकी को ऐसे हालत में लेटे देख के विपिन भैया ने उसे उठाने की कोशिश की होगी और कपड़े खून से सन गए थे, तो हमने इनके कपड़े बदल दिए और खून वाले कपड़े धो दिए। हमको क्या पता था कि पिंकी को विपिन ने नहीं किया। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बहुत डर गए थे साहब। आप लोग अभी जा सकते हैं। कुछ और पूछना होगा तो आपको फिर बुलवाएंगे। विपिन यहीं रहेगा। ये मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है, डॉक्टर साहब की निगरानी में रहेगा। आप लोग जा सकते हैं। एक के बाद एक 3 खून हो चुके थे, लेकिन अभी तक खून का मकसद सामने नहीं आया था। बस सच के कुछ चेहरे अब तक नजर आए थे। कहानी बेहद उलझी सी लग रही थी। चारू ने एक सच छिपा दिया था, लेकिन क्या विपिन इस हद तक जा सकता था? क्या वो समझ चुका था कि उसका इस्तेमाल किया गया है? सर, मैंने वहां जाके लोगों से पूछताछ की। आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि विपिन बहुत गुस्से वाला आदमी है। अक्सर बहुत गुस्से में आके लोगों से लड़ पड़ता है और बाद में सब कुछ भूल भी जाता है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही त्रिवेदी। ये लड़का गुस्से में आके किसी के साथ कुछ कर भी दे, ये माना जा सकता है, लेकिन प्लान्ड मर्डर नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है। कोई तो है जो बड़ी चालाकी से विपिन का इस्तेमाल कर रहा है और सारे सबूत हमारे हाथ लगने दे रहा है। सर, मुझे तो प्रकाश ही लगता है। उसके पास तो मौका भी था और वजह भी। साहब, क्या हुआ? कत्ल वाले दिन आप सीधा घर पे आए थे? साहब सब कुछ तो बता दिए थे आपको। हम डॉक्टर साहब की क्लिनिक से सीधा घर ही आए थे। साबित कर सकते हो? साबित? हाँ, कर सकते हैं साहब। हमने वो सामने वाली घुमटी पे बैठकर चाय पी थी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं उनसे। 1 मिनट सर। सर, ये तो उसी टाइप की सीमेंट है। प्रकाश जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये सीमेंट आपके जूते पे कहां से लगा? ये बताइए, कहां से लगा ये सीमेंट? सीमेंट साहब पता नहीं कहाँ से लग गई। ये, हाँ याद आया, वो प्रेस वाला है ना रामू, वो सुनील भैया के घर के पास, वो वहाँ पर रिपेयरिंग का काम चालू है, तो वहाँ हम कल गए थे तो शायद वहीं लग गया होगा। ठीक है, आप हमसे पूछे बगैर कहीं बाहर मत जाना। जी साहब। अरे हुजूर, अरे काहे तकलीफ की है? हाँ, हम ही आ जाते वहाँ, बुला लिए होते साहब। हम बताइए कहाँ ले लीजिएगा, ठंडा है कि गर्म साहब? हैं? ये काम क्या चल रहा है? साहब बस वही थोड़ा मरम्मत करा रहे हैं दुकान का साहब। बहुत जर्जर हालत में हुई गवा रहा ना, तो हमने सोचा थोड़ा सा काम कर ले साहब। कब से चल रहा है ये काम? साहब 2 दिन से साहब। अच्छा, और ये काम करने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए? साहब कहा बताइए, पत्नी का गहना बेचना पड़ा। गहना बेचना पड़ा पत्नी का? हाँ साहब। तो अब त्रिवेदी जी को जरा ये बताओ कि कौन सी दुकान पे गहना बेचा? इनको बेचे थे? हाँ साहब, इनको ही बेचे गहना। क्या हुआ साहब? देखिए, इन्होंने आपको कोई गहने बेचे थे? हाँ साहब, गहने बेचे थे। वो गहने दिखाइए। एक मिनट साहब। हाँ साहब, ये गहने। यही गहने बेचे थे तुमने? हाँ साहब, यही गहना है साहब। और ये गहने तुम्हारी पत्नी के हैं? हाँ मालिक, ये गहना हमारी पत्नी का ही है। लेके जाओ इसको। अजीब आदमी है साहब, अपने लुगाइया का गहना बेच दिया। अब ये गहने कुछ दिन हमारे कस्टडी में रहेंगे। सर,
प्रेस वाले की पत्नी। देखिए, ये गहने आपके हैं, ठीक से देखिए। नहीं साहब, ये गहने हमारे नहीं है साहब। सब काहे मारे? गंगा के साथ कह रहे सब गंगा कसम कह रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। तीन तीन खून करके बोल रहा कुछ नहीं किया? हाँ? तीन तीन खून करके बोल रहा, बता, बताइए, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता। बताइए साहब, बताइए। वो दोनों को हमारे मारे हैं साहब। क्यों मारा उनको साहब? और वो भी इतनी बेरहमी से? सर, वो कर्जे में डूबे रहे ना, तो पैसा चाहिए रहा, हमारा माथा फिर गया साहब, हम पैसे के खाते दोनों को मार दिए साहब। पैसे किसने दे दिए? सर वो किसने दिए? बताओ सर, बताइए। मारिए मत साहब, मारिए मत साहब, बताते हैं साहब। पैसा हम कहाँ? कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? हाँ, सब पता चल गया, कातिल भी मिल गया। आइए आपको भी मिलाते हैं। बताओ, बोलो। हमने मारा है तीनों को, बोझ बन गए थे उनके ऊपर, लेकिन हमारा भाई अपनी हयातियों के लिए खजाना खोल के लुटा रहा था, लेकिन अपनी बहन के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास। बस हमारा पति एकदम मरकर निकम्मा अपने घर में नहीं रहे। रजनी को क्यों मारा तुमने? उसको हम नहीं मारना चाहते थे, उसने हमको मजबूर किया। भाभी मसाले ले आए। कितने के लाई हो मसाले? 250 के हैं। 250 रुपया? पगला गई होगा। अम्मा बाबूजी ने तुमको भाव ताव करना नहीं सिखाया? जो दुकान वाले ने मांगे होंगे तुम दे आई होगी। मुफत खोर कहेंगी। अब हमें समझ में आया, काहे तुम्हारी सास ने तुम्हें धक्के देके बाहर निकाला है। हमको बोलने से पहले ना आप पहले अपनी हरकतें देखिए। क्या बोलना चाहती हो तुम? सब जानते हैं हम, मुंह मत खुलवाइए हमारा। आप भैया और पिंकी ना क्या क्या हरकतें करते हैं सब देखा है मैंने। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। आज तो हम तुम्हारी जबान खींच के रहेंगे। मुझे बताइए तू क्या काम कर रही हो? धोबी ने उसको भाभी को मारते हुए देख लिया था। हमने भाभी के गहने देखकर धोबी को चुप करा दिया। बता नहीं सकते साहब, कितना सुकून मिला भाभी को मारकर। फिर हम सोचे भैया और पिंकी को भी रास्ते से हटा देते हैं। पैसों के लालच में धोबी भी हमारे साथ हो गया था और उसी ने भैया और पिंकी को मारा। मार इसको, मार! भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मतलब वो काले कोट वाली कहानी सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए सुनाई गई थी। हाँ। और वो स्त्री विपिन के हाथ कैसे लगी? गुड़िया हमने जानबूझ के स्त्री विपिन के सामने रख दी थी। खून इसने तुम्हारी गुड़िया को मारा है। इसने मारा? गंदी है, फेंक दूंगा। विपिन इसे फेंक देगा। हाँ। कंबल ओढ़ के जाना। हाँ, कंबल ओढ़ के जाऊंगा। ये गंदी है, खून लगा, फेंक दूंगा।
वाह, अच्छी बहन हो तुम। अपने ही मासूम भाई को फंसाने चली थी। अरे साहब, जिस पगले को सुख दुख का पता ही नहीं, वो फिर चाहे जेल में रहे या घर में क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जिंदगी भर कौन संभालता। सोचा था पगला फंस गया तो भाई की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, फिर प्रकाश जी जैसे 10 पति हमारे कदमों में होंगे। और कोई रास्ता सूझा नहीं हमें। और जो रास्ता तुमने चुना वो सीधा जेल जाता है। अगर ऐसा होता कि चारू के पति ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, चारू को अकेला ना छोड़ा होता, अपनी मां को उनकी गलतियों का एहसास करवाया होता, तो शायद चारू के कदम जुर्म के दलदल की तरफ नहीं बढ़ते। अगर अपने मानसिक रूप से बीमार भाई को सुनील ने बोझ ना माना होता, उसे दिल से स्वीकार किया होता, तो शायद उसके कदम उस राह पर कभी जाते ही नहीं जहां वो अपने भाई की कमजोरी का फायदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उठाता। विपिन को पत्नी की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी की प्यार की। अगर रजनी को दिखाई देता कि वो ना सिर्फ अपने आप को खाई में धकेल रही है, बल्कि अपने साथ अपनी छोटी बहन पिंकी को भी ले जा रही है, अगर सब ने अपने चरित्र को दुष्चरित्र में परिवर्तित ना किया होता, तो शायद ये जुर्म होता ही नहीं। चारू के पति ने अंत में चारू के भाई विपिन की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश के उसने चारू और उसके भाई को अपने साथ रखने का कदम उसी वक्त उठा लिया होता जब चारू ने पहली बार फोन करके उसे घर में उलझे हुए रिश्तों का अंदेशा दिया था। हर जुर्म के होने की आहट सुनाई देती है, पर कई बार हम उसे अनसुना कर देते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।